हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हरिओम। विजयदशमी के कुछ दिनों बाद संपूर्ण भारतवर्ष में अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा होती है, जिसे कोजागारी या रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। ये वो दिन है जिस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ प्रकाशित होता है। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों में आत्मा और शरीर पर सकारात्मक प्रभाव डालने की क्षमता होती है। इसीलिए पारंपरिक रूप से शरद पूर्णिमा की शाम को चावल की खीर बनाकर रात भर चंद्रमा की किरणों से पोषित होने के लिए रखा जाता है और अगले दिन इसी खीर को प्रसाद रूप में खाया जाता है। शरद पूर्णिमा मनाने की इस पारंपरिक विधि के साथ ही इसका आयुर्वेदिक महत्व भी है। शरद पूर्णिमा शरद ऋतु में आती है। इस ऋतु में स्वाभाविक रूप से पित्त दोष का प्रकोप होता है। ये वही समय है जब मॉनसून या वर्षा ऋतु के बाद फिर से गर्म हवाएं चलती हैं, जिससे सभी जीवों में दुर्बलता आती है। शरद ऋतु भारत में सितंबर से नवंबर तक रहती है और इसी के मध्य आती है शरद पूर्णिमा, जो इस वर्ष 16 अक्टूबर को है। स्वास्थ्य की दृष्टि से प्राकृतिक रूप से बढ़े पित्त के कारण इस समय गैस्ट्राइटिस, हाइपर एसिडिटी, पेप्टिक अल्सर और विभिन्न तरह की त्वचा संबंधित विकार, बर्निंग सेंसेशन, अधिक प्यास लगना, हीट बॉइल्स होना, स्वेटिंग का बढ़ जाना, माउथ अल्सर्स होना, इस तरह की समस्या बढ़ जाती है। इन सभी ऋतु संबंधित रोगों से बचने के लिए आहार शीतल, पचने में हल्का, मधुर रस युक्त और तिक्त रस यानी थोड़ा कड़वा होना चाहिए। जैसे मिश्री मिला हुआ दूध, गेहूं, जौ, चावल, मूंग दाल, लौकी, तुरई, करेला और परवल। इसके अतिरिक्त ज्योत्सना यानी चंद्रमा की किरणों का सेवन श्रेष्ठ है। जिस प्रकार से कुछ समय धूप में रहना आवश्यक है, उसी प्रकार शरद ऋतु में चंद्रमा की किरणों में टहलना या बैठना स्वास्थ्य के लिए उत्तम और पित्त को शांत करता है, क्योंकि ज्योत्सना शीतलता प्रदान करती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा की किरणें तीव्र होती हैं और उनका शीतल गुण सर्वाधिक होता है। इसीलिए प्राचीन काल में इस पवित्र रात्रि में चांदी के पात्र में चावल से बनी खीर या जल रात भर के लिए रख दिया जाता है। स्वास्थ्य के लिए अगले दिन इस खीर को चंद्र गायत्री मंत्र पाठ करके प्रसाद रूप में सेवन करें। ओम क्षीरपुत्राय विद्महे अमृततत्त्वाय धीमहि तन्नो चंद्रः प्रचोदयात्। शरद पूर्णिमा में ऐसी मान्यता भी है कि इस रात्रि में माता लक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करती हैं और इस खीर रूपी भोग को ग्रहण करती हैं और माता लक्ष्मी की कृपा से समृद्धि आती है और दरिद्रता का नाश होता है। सनातन धर्म में त्योहारों को मनाए जाने की पारंपरिक और प्राचीन विधियों के उद्देश्य ही है जन सामान्य में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की वृद्धि करना। पूरे हर्ष के साथ प्रसन्न मन से शरद पूर्णिमा की खीर का आनंद लीजिए। स्वस्थ रहिए और प्रसन्न रहिए। हरिओम तत्सत।